उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। खबर मंत्रा, सच की आवाज। दोस्तों ये वीडियो देखिए, लखनऊ का है, काफी वायरल है, आपने देखा ही होगा। इस वीडियो में कुछ लफंगे एक युवक के साथ जा रही उसकी महिला मित्र के साथ छेड़खानी करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग युवक और युवती पर पहले पानी फेंक देते हैं, उसकी मोटरसाइकिल यानी कि बाइक को रोकते हैं और गिरा देते हैं। इस मामले में गिरफ्तारियां होती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में आ जाते हैं। लापरवाही के चलते एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर देते हैं। यह सराहनीय कदम था योगी आदित्यनाथ का। लेकिन दोस्तों, इस मामले को लेकर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जिस तरह का बयान देते हैं वो आपकी कल्पना से भी परे है। वो बयान इतना भेदभाव करने वाला है दोस्तों कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक राज्य के मुख्यमंत्री महिला के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपियों के मामले में भी इस तरह का भेदभाव वाला बयान देते हैं, इस तरह की राजनीति कर सकते हैं वो। दोस्तों, इन तमाम लफंगों में से जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ को सिर्फ दो नाम याद आते हैं, एक यादव और एक मुसलमान का। दोस्तों, जो अंदाज था विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का इन दो आरोपियों का नाम लेकर बोलने का, वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो अंदाज, वो बातें आपको ये साफ दिखा देगा, ये साफ बता देगा कि राज्य के मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री की आंखों में, उनकी लैंग्वेज में किस तरह का भेदभाव साफ झलक रहा है, राजनीति दिख रही है। सुनिए और देखिए आप खुद। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है, लेकिन एक महिला के साथ जिन लफंगों ने इस तरह की हरकत की, तो विधानसभा में खड़े होकर उन सभी आरोपियों का नाम बताने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केवल दो, यादव और मुसलमान का नाम नजर आया।
ऐसा क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों का, लफंगों का, अपराधियों का कोई धर्म या जाति नहीं होती। दोस्तों, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर यह साबित भी हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर, प्रियांशु शर्मा, अर्जुन अग्रहरी, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, अमन गुप्ता, आशीष सिंह, रतन गुप्ता, विकास भंडारी, पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, अनिल कुमार, मनोज कुमार, जय किशन और अभिषेक साहू। मगर दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ 2 लोगों का नाम लेते हैं, पहला यादव और दूसरा मुसलमान। महिला सुरक्षा के मामले में भी, महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी उन्हें राजनीति करनी है। ताना मारते हैं और बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं। पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम लेते हुए कहते हैं कि इन लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। क्या सिर्फ इन लोगों के लिए ही चलेगी मुख्यमंत्री जी? जो शर्मा, तिवारी, गुप्ता, साहू वगैरह हैं, उनके लिए बुलडोजर या बुलेट ट्रेन नहीं चलाएंगे आप? दरअसल दोस्तों, सीएम योगी के विधानसभा में सिर्फ मुसलमान और यादव का नाम लेने के पीछे भी राजनीति है। इसका मायने ये है कि वो अपना राजनीतिक फायदा देख रहे थे। ये संयोग था या प्रयोग, इसे लेकर राजनीति के जानकार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही आरोपी जिन जाति से आते हैं वो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के नाम को सामने रखकर समाजवादी पार्टी को बड़ा संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर लगने वाले आरोपों को मजबूती देने का प्रयास किया है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों को समझाइए। सपा पर तंज करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी व्यक्ति अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा उसका खुद भुक्तभोगी होगा। मैं आपसे यानी कि सपा से भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को समझाएं कि कानून से चलें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी पिछले लगभग 1 दशक से गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को साध रही है। बीजेपी की कोशिश रही है कि अन्य जातियों के वोट बैंक को अपने साथ मजबूती के साथ रखे। हालांकि दोस्तों, कई बार बीजेपी का दावा रहा है कि यादव वोट बैंक का भी एक बड़ा हिस्सा चुनाव में उसके साथ खड़ा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सामने आए कई रिजल्ट में दावा किया गया कि यादव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव में खड़ा रहा। यही सब कारण है दोस्तों कि अब यादव और मुसलमानों को विधानसभा से सीएम योगी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपराधियों में सिर्फ यादव और मुसलमान ही दिखे। बाकी के लोग शायद माननीय मुख्यमंत्री के लिए इतने बड़े अपराधी नहीं थे कि उनका नाम विधानसभा से उनके द्वारा लिया जाए। खैर दोस्तों, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खबर मंत्रा, सच की आवाज।